नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। इससे पहले कि मैं आज का ये वीडियो शुरू करूं, आप लोगों को जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इस चैनल का नाम मैंने अब लोगों के जो मुझे सुझाव लगातार मिल रहे थे, जो फीडबैक मिल रहा था, उसके आधार पर मैंने इस चैनल का नाम अब बदल दिया है और चैनल का नया नाम CBSE सिंप्लीफाइड है और इसका मैंने लोगो भी चेंज कर दिया है। जो लोग इस चैनल से जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो शुरू करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक सीरीज शुरू की है, उसमें क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के इंग्लिश में जितनी भी इंग्लिश लिटरेचर में जितनी भी पोएम्स हैं, क्लास 9, 10, 11 एंड 12, उनको हम एक एक करके उसको मैं वीडियो के रूप में आपके लिए लेकर आता हूं। और इस आज का जो पोएम है वो है क्लास 10 का फर्स्ट फ्लाइट, अ टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10, और पोएम का नाम है एनिमल्स। इस पोएम को आज हम पढ़ेंगे। उसका थीम क्या है, उस पोएम का मैसेज क्या है और उस पोएम में क्या बताया गया है, उसके पोइट कौन है, इस सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो पोएम है, जैसे कि नाम से जैसा कि इस पोएम का नाम है एनिमल्स, तो जाहिर सी बात है इस पोएम में एनिमल्स के बारे में कुछ कहा गया है। और इससे पहले कि मैं पोएम शुरू करूं, आपको ये बताना चाहूँगा, ये एनिमल जो पोएम है इसके पोइट हैं उनका नाम है वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन अपने समय के बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रख्यात अमेरिकन पोइट रहे हैं और वो उनको अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव पोइट भी कहा गया है। वो अमेरिका के, और उनको कई जगहों पर उनको पोइट ऑफ द नेशन भी बोला जाता है। ये वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी एक पोएम है। और इसके साथ ही अगर इस पोएम को हम जब पढ़ेंगे तो इसमें एक चीज़ और सामने आएगी कि ये पोएम जो लिखी गई है, इसको लिखा गया है ब्लैंक वर्स में। ब्लैंक वर्स बेसिकली वो पोएम होती है जिसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती है। तो इस पोएम को जब हम पढ़ेंगे और इसको हम समझेंगे, इसमें ऐसा कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है। सारे वर्ड जितने भी उन्होंने यूज़ किए हैं वो बहुत ही ईजी हैं समझने के लिए। लेकिन इस पोएम में सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें एक क्लियर कट मैसेज दिया गया है। इस पोएम में पोइट ने ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के बीच में बहुत सारे पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है, उनको यहाँ पर हाईलाइट किया है और यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से वो अपनी ह्यूमन लाइफ से फेड अप हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि अब वो ह्यूमन लाइफ छोड़कर एनिमल्स के साथ रहना शुरू कर दें, क्योंकि एनिमल्स में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो ह्यूमन बींग्स में नहीं पाई जाती हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। पहले हम पोएम पढ़ते हैं। वॉल्ट विटमैन कहते हैं, I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. पोइट ये कह रहा है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, Sometimes I feel that I change myself into animals and start living with them. जैसा कि मैंने कहा, पोइट कह रहा है कि उसको कभी कभी ऐसा लगता है कि उसको जो ह्यूमन लाइफ भगवान ने दी है, उस ह्यूमन लाइफ से वो पूरी तरीके से फेड अप हो चुका है और वो चाहता है कि अब वो एक एनिमल बन जाए, कोई एक तरीके का एनिमल बन जाए और साथ ही दूसरे एनिमल्स के साथ रहना शुरू कर दे। और क्यों रहना शुरू कर दे वो अगली लाइन में एक्सप्लेन करता है। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। एक तो वो बड़ा शांत स्वभाव के हैं और दूसरा सेल्फ कंटेंट का मतलब है वो पूरी तरीके से अपने आप में सेटिस्फाइड है। उनको किसी तरीके का कोई लालच नहीं है, किसी तरीके का कोई, जैसे इंसान हमेशा किसी ना किसी चीज़ के लिए के पीछे भागता है, खासकर पैसों के पीछे भागता रहता है और हर टाइम इंसान के मन में ये रहता है कि वो जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं, सुख के संसाधन हैं, जितने भी संसाधन हैं या ऐशो आराम की जितनी चीज़ें हैं, उनको इकट्ठा कर सके। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर कहीं ना कहीं वो एक लालच भरा रहता है। लेकिन अगर उनको एनिमल्स के साथ कंपेयर किया जाए तो एनिमल्स बहुत सेल्फ कंटेंट है, वो सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, यानी कि उनके पास जो कुछ भी है वो उससे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है। तो पोइट कहता है कि आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। वो मुझे लगता है कि मैं एक किसी एनिमल में चेंज हो जाऊं और एनिमल्स के साथ रहना शुरू कर दूं बजाय इंसानों के बीच में रहने से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और बहुत ही सेल्फ कंटेंट, यानी कि पूरी तरीके से अपने आप में सेटिस्फाइड हैं। आगे बोलता है, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग लॉन्ग। वो कहता है कि मैं जब कभी कभी विचार करता हूँ, जब मैं उनकी तरफ देखता हूँ, मैं उनकी तरफ बहुत लंबे समय तक उनको देखता हूँ और उनको ऑब्जर्व करता हूँ, उनका बिहेवियर को देखता हूँ, तो मुझे क्या लगता है, वो चौथी लाइन में कहता है कि उनकी जो क्वालिटीज़ है, अब ये जो आगे के हम 4-5 लाइन्स पढ़ेंगे उनमें सब में वो उनकी क्वालिटीज़ बता रहा है। किसकी क्वालिटीज़ बता रहा है? एनिमल्स की क्वालिटीज़ बता रहा है। और साथ साथ वो दूसरी तरफ ह्यूमन बींग्स को भी साथ में रखकर उनके साथ कंपेयर कर रहा है। तो पहली चीज़ क्या है, वो कहता है कि दे डू नॉट स्वेट और वाइन अबाउट देयर कंडीशन। एनिमल्स कभी भी, देखिए जानवरों को पसीना नहीं आता, ये तो हमें पता है, क्योंकि बहुत से जानवर ऐसे होते हैं इतना कठिन परिश्रम नहीं करते हैं कि उनको पसीना आए, या एक दूसरे बायोलॉजिकल रीज़न भी हो सकते हैं। एंड डू नॉट वाइन अबाउट देयर कंडीशन। वो कभी भी अपनी कंडीशन को लेकर, अपनी अवस्था को लेकर कभी भी किसी से कोई कंप्लेंट नहीं करते हैं।
चाहे वो एनिमल्स जंगल में रहने वाले हों या डोमेस्टिकेटेड यानी कि पालतू जानवर हों या घर में पाले जाने वाले एनिमल्स हों, वो कभी भी अपनी कंडीशन को लेकर शिकायत नहीं करते। अगर उनकी तुलना इंसानों से की जाए तो इंसान कैसे हैं? इंसान हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर डिससेटिस्फाइड रहता है। वो हमेशा किसी ना किसी चीज़ को लेकर उसको मन में ये रहता है कि अभी भी कुछ कमी है, कुछ और हो ज़्यादा होना चाहिए, कुछ और ज़्यादा होना चाहिए, और हमेशा अपनी कंडीशन को लेकर, अपनी अवस्था को लेकर हमेशा ही शिकायत करता रहता है, जबकि जानवर ऐसा नहीं करते हैं। नेक्स्ट लाइन में पोइट बोलता है, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वी फॉर देयर सिंस। जानवरों को कभी ऐसा देखा नहीं गया कि वो रात भर जग रहे हों और जग कर वो क्या कर रहे हैं? भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, और साथ साथ वो आंसू भी बहा रहे हैं। आंसू किस लिए बहा रहे हैं? कि उन्होंने अपने इस जन्म में जो भी पाप किए हैं, उन पापों को से क्षमा मांगने के लिए, भगवान से क्षमा मांगने के लिए रात भर जगकर ईश्वर को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं रात के अंधेरे में, और लगातार आंसू बहाते हैं कि उन्होंने जो भी पाप किए हैं उन पापों से उन्हें मुक्ति मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एनिमल्स किसी तरीके का कोई पाप नहीं करते हैं। जो जानवर हैं वो किसी तरीके का कोई पाप नहीं करते हैं। ये क्वालिटीज़ इंसानों में पाई जाती है कि इंसान छुप कर कभी वो मंदिरों में जाता है, भगवान के सामने बैठता है और अपनी समस्याओं को बताता है, और कभी कभी अकेले में उसको ऐसा लगता है कि मैंने इस जन्म में बहुत सारे पाप किए हैं, तो उन पापों को भगवानों के सामने वो ये कन्फेस करना चाहता है कि मैंने इस जन्म में बहुत सारे पाप किए हैं और मुझे मरने से पहले मेरे अगर वो सारे पाप धुल जाएं तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा रहेगा, जबकि जानवर ऐसा नहीं करते हैं। नेक्स्ट लाइन में वो कह रहा है, दे डू नॉट मेक मिस्टेक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। देखिए, इंसानों में क्वालिटी पाई जाती है कि वो हमेशा अपनी उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो अकाउंटेबिलिटी है, जो उनके पास बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमेशा उसकी वो चर्चा करते रहते हैं और हमेशा दूसरों से ये डिस्कस करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, देखो कि उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, अपने परिवार को संभालने की जिम्मेदारियाँ, अपने बच्चों को संभालने की जिम्मेदारियाँ हैं, साथ साथ अपने धर्म और अपने भगवान के प्रति भी उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, और वो उसके बारे में हमेशा वो डिस्कस करते रहते हैं। और पोएट कहता है, ये बातें सुनकर मैं बहुत ही परेशान हो जाता हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं बोर हो जाता हूँ ये सुनकर। जबकि जानवरों को अगर इस पॉइंट पर अगर उनको जानवरों के साथ कंपेयर किया जाए तो जानवर ऐसा नहीं करते हैं। वो कभी भी अपनी ड्यूटीज़ के बारे में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में हम कभी भी शिकायत नहीं करते हैं कि उनकी भगवान के प्रति या समाज के प्रति कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं जिनके बोझ तले वो दबे हुए हैं। नेक्स्ट लाइन में पोइट बोलता है, नो वन इज डिससेटिस्फाइड। मुझे कहता है कि आज तक कोई ऐसा एनिमल नहीं मिला जो किसी भी बात को लेकर, चाहे अपने आप से, चाहे वो अपने आसपास के लोगों से या समाज से या दुनिया में किसी भी तरीके से वो डिससेटिस्फाइड है, असंतुष्ट है। मुझे कहता है कि वो ऐसा कोई भी एनिमल आज तक मिला ही नहीं है। एंड नो वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। देखिए, इंसानों में, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, इंसानों में ये क्वालिटी, ये प्रवृत्ति पाई जाती है, चाहे वो, और वो बेसिकली ह्यूमन नेचर है कि जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जो इतनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, यानी कि भौतिक चीज़ें हैं, उनको पोजेस करने के लिए, उनको खरीदने के लिए, उनको पाने के लिए हमेशा दौड़ भाग करते रहते हैं, उनके पीछे भागते रहते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो, घर में सारी सुख सुविधाएं हो, उसके पास कार हो, अच्छा मोबाइल हो, बैंक बैलेंस हो, अच्छी घड़ियाँ हो, अच्छे कपड़े हों, और जितने भी साधन हो सकते हैं कंफर्टेबल लाइफ के, वो सारे के सारे उनके पास हों। तो कहता है, मैंने कोई ऐसा जानवर नहीं देखा, कोई इंसान नहीं देखा जो इस तरीके की जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें, उनके पीछे कोई भी जानवर कभी उनके पीछे भागता हो। नेक्स्ट कह रहा है, नो वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। कह रहा है, मैंने आज तक कोई एनिमल ऐसा नहीं देखा जो अपनी ही जाति के जो दूसरे एनिमल है उनके सामने घुटनों पर बैठकर उनको आदर सम्मान देता हो, उनके घुटनों के सामने उनको घुटनों के बल झुककर उनको अभिवादन करता हो, या उनके जो पूर्वज, जो बहुत साल, हजारों लाखों साल पहले उनके जो पूर्वज रहे होंगे, उनके लिए उनके सामने सर झुकाता हो। मैंने आज तक कोई जानवर ऐसा नहीं देखा। बल्कि इंसानों में ये पाया जाता है कि वो हमेशा एक दूसरे के सामने, अगर वो उनसे बड़ा है तो उनके सामने घुटनों पर झुककर उनका अभिवादन करता है और अपने पूर्वजों को भी उसी तरीके का सम्मान देता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जानवर आपस में एक दूसरे को सम्मान नहीं देते हैं। अब देखिए, जैसे लॉ ऑफ नेचर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा जाता है, तो वो एक अलग चीज़ है, वो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। और जानवर ऐसा जब करते हैं, उस चीज़ को वो छुपाते नहीं हैं, क्योंकि अगर वो किसी जानवर को मारेंगे नहीं तो वो खुद जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो एनिमल एक दूसरे एनिमल को रिस्पेक्ट तो करते हैं, और साथ साथ कई बार हमेशा ये देखा गया है कि जो जंगली जानवर हैं, जो
जो मांस खाने वाले जानवर हैं वो हमेशा छोटे जानवरों को मार के खाते हैं। ये तो दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस पोएम में अगर हम इन लाइंस के जो लास्ट, हर लाइन का लास्ट वर्ड है, आप देखेंगे कोई भी वर्ड किसी भी वर्ड से राइम नहीं कर रहा है। तो ये जो पोएम है, जो मैंने, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, ये पोएम बेसिकली कैसे लिखी गई, ब्लैंक वर्स इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मुक्त छंद। ब्लैंक वर्स कहिए या फ्री वर्स कहिए, तो फ्री वर्स में या ब्लैंक वर्स में ये पोएम लिखी गई है, जिसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। कह रहा है कि मुझे पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर अब तक जितने भी मैंने एनिमल्स को देखा है, कि कोई भी मुझे ऐसा एनिमल नहीं मिला जो कि किसी भी बात को लेकर दुखी हो, किसी भी बात को लेकर परेशान हो और किसी भी बात को लेकर उसे गुस्सा आता हो, या कोई भी ऐसा एनिमल जो किसी भी चीज़ को लेकर कंप्लेंट कर रहा, मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। सो मुझे लगता है कि वो जो अपना प्यार, जो उनका लव है, जो उनका अफेक्शन है, या जो उनका इंक्लिनेशन है ह्यूमन बीइंग्स के प्रति, खासकर जानवरों का, वो उसको दिखाते हैं अपने ट्रू सेंस में, तो कहता है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। अभी पिछली लाइन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो एनिमल जैसा करते हैं वो किसी से छुपा कर नहीं करते, वो सामने करते हैं। जैसे एक बड़ा एनिमल एक छोटे एनिमल को मार कर खा जाता है, तो ऐसा नहीं कि वो छुप छुप कर खा रहे हैं, छुप कर शिकार करते हैं, वो जो भी करते हैं वो सामने करते हैं। और वो ये कह रहा है कि ये जो क्वालिटी है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे evince them plainly in their possession। कि जो उनका पोजेशन है, जो भी चीज़ उनके पास है या जो भी चीज़ें वो करते हैं, वो बिल्कुल सामने करते हैं, उसको किसी तरीके से वो छुपाते नहीं हैं। और उनके अंदर जैसे इंसानों में एक प्रवृत्ति पाई जाती है, वो शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं, दिखावा जिसको कहते हैं, दिखावा इंसान बहुत ज़्यादा करता है कि आपके सामने, आपके फेस पर तो वो कुछ और है, और पीछे जाने के बाद, आपके चले जाने के बाद आपके पीठ पीछे वो कुछ और इंसान बन जाता है। जबकि जानवरों में ऐसा नहीं होता है, वो जैसा है वो वैसा सामने भी है और पीछे भी है। अब लास्ट लाइन में पोएट क्या कह रहा है, आई वॉन्डर वेयर दे गॉट दीज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। कह रहा है कि ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये जो क्वालिटीज़ इन जानवरों में मैंने पाई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वालिटीज़ जानवरों में कहाँ से आई है। पोइट एक तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो क्वालिटीज़ हैं, जो वर्च्यूज़ हैं, ये क्वालिटीज़ एनिमल्स में आखिर आई कहाँ से। क्या ऐसा हुआ कि बहुत समय पहले मैं कहीं से गुजरा होऊंगा और वो मैंने गलती से वो जो क्वालिटीज़ हैं वो वहाँ पर ड्रॉप कर दी। इसका लाइन का मतलब ये है कि पोइट को ऐसा लगता है कि जो ह्यूमन की जो क्वालिटीज़ थी, वो तो अपनी सारी क्वालिटीज़ भूल गए, और सारी क्वालिटीज़ किस में आ गई, वो सारी क्वालिटीज़ अब एनिमल्स में आ गई। तो इस पोएम, बड़ा सिंपल सा पोएम है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा मैसेज है। वो क्लियर कट मैसेज ये है कि इस पोएम में पोएट एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को कंपेयर करता है, और वो ये बताना चाह रहा है कि एनिमल्स किन किन पॉइंट पर, कौन कौन सी ऐसी वर्च्यूज़ और क्वालिटीज़ हैं जिनके आधार पर एनिमल्स ह्यूमन बींग्स से बहुत ज़्यादा बेटर हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। तो ये था पूरा पोएम। इस पोएम के बाद इसका थोड़ा जल्दी से समरी पढ़ लेते हैं और पोएम के बारे में जान लेते हैं, और पोएट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। The following poem, Animals, is taken from Song of Myself, which appeared in the Leaves of Grass, a collection of poems composed by Walt Whitman। जैसा कि मैंने बताया कि वॉल्ट विटमैन अमेरिका के बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही रिनॉन्ड और बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोइट हुए हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोइट ऑफ नेशन। उनकी एक पोएम का कलेक्शन है, उसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। उसकी एक पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। उस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ये जो पोएम है वो ली गई है। Walt Whitman was one of the most renowned American poet in early 19th century। 19th century की शुरुआत के ये अमेरिका के सबसे ही बहुत ही प्रख्यात पोइट रहे हैं। He was born in 1819 and died in 1892 in an age when all the poetry was rhymed and metrical। Whitman started a new tradition and wrote a new kind of poetry in blank verse। देखिए जिस टाइम पर वो उन्होंने पोइट्री लिखना शुरू किया, उस टाइम पर जितने भी वो पोइट थे वो सब एक खास तरीके की पोइट्री लिखते थे। और जब वॉल्ट विटमैन ने एक नया ट्रेडिशन शुरू किया, एक नई परंपरा शुरू की, और उन्होंने जो पोइट्री लिखनी शुरू की उसको किस में लिखना शुरू किया, ब्लैंक वर्स में। एंड ही वॉज अ नॉन कन्फॉर्मिस्ट हु डिड नॉट कन्फॉर्म टू द चर्च ऑफ इंग्लैंड। वो बड़ा ही जो ऑर्थोडॉक्स किस्म के लोग जैसे होते हैं, जो किसी बहुत ही कट्टरवादी होते हैं धर्म के प्रति, वो उस तरह के व्यक्ति नहीं थे। वो समाज में जो मान्यताएं होती हैं उनको मानने वाले व्यक्ति नहीं थे, और जो इंग्लैंड का चर्च है वो उसको भी नहीं मानते थे। इन द फॉलोइंग पोएम ही ड्रॉज अ कंपेरिजन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। इस पोएम में वो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बीच में कंपेरिजन कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स आर बंडल्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, कॉन्ट्राडिक्शंस एंड कन्फ्यूजन। जो ह्यूमन बींग्स है, हमारा नेचर क्या है, हमारी लाइफ में बहुत सारी
कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारी जटिलताएं हैं और कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, एक दूसरे से हमारे विचार नहीं मिलते हैं, मतभेद रहते हैं, और बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में बहुत क्या है, कन्फ्यूज़न भी है। देयर कॉन्शियस इज नॉट क्लियर, और जो हमारी जो हमारा आउटलुक है किसी भी चीज़ के प्रति, या कहते हैं किसी कोई हमारा जो विचारधारा है वो बहुत ही क्लियर नहीं है ह्यूमन बींग्स में। दे सफ़र फ्रॉम नाइटमेयर्स एंड वी फॉर देयर सिंस, उनको रात में बुरे सपने आते हैं और वो अपने जो उन्होंने पाप किए हैं उस पाप को हटाने के लिए भगवान के सामने वो रोते हैं। दे हैव लॉस्ट ऑल देयर वर्च्यूज, लव एंड अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने जितने भी उनकी अच्छी क्वालिटीज़ थी, किसकी, ह्यूमन बींग्स की, और आपस में जो एक तरीके की प्रेम भावना थी और एक दूसरे की आपस में तालमेल और समझ थी, वो सारी की सारी क्वालिटीज़ ह्यूमन बींग्स खो चुके हैं। दे हैव गॉन क्रेजी एंड आर रनिंग आफ्टर मटेरियल पोजेशंस, अब लोग क्या हो गए, लोग एक तरीके से क्रेजी हो गए, पागल हो गए, और वो किसके पीछे भाग रहे हैं, वो जो सांसारिक चीज़ें हैं वो उनको पोजेस करना चाहते हैं, ये जानते हुए भी कि अब जब हम मरेंगे तो सारी की सारी चीज़ें इसी धरती पर रह जाएंगी, ना कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाओगे, लेकिन फिर भी ये जानने के बाद भी इंसान उन सब चीज़ों के पीछे भागता रहता है। ऑन द अदर हैंड एनिमल्स आर सेल्फ कंटेंट, और दूसरी तरफ देखा जाए तो एनिमल्स बहुत ही सेल्फ सेटिस्फाइड है अपने आप में। दे डू नॉट प्रे गॉड, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा एरर है, दे डू नॉट प्रे गॉड एज दे डोंट सफर फ्रॉम द गिल्ट ऑफ सिन और गिल्ट, और वो भगवान के मंदिरों में कभी नहीं जाते, ना भी वो किसी भी भगवान की प्रार्थना करते हैं, ना भी किसी को मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उन्होंने किसी तरीके का कोई पाप नहीं किया है। एंड दिस पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, ये पोएम किस में लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में। ये पूरे पोएम का समरी है, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और इसको मैं क्विकली एक बार इसको पढ़ देता हूँ आपके लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। पोइट क्या बोलता है, द पोइट फील्स मोर कंफर्टेबल विद एनिमल्स रादर देन ह्यूमन बींग्स, ही विशेज टू स्विच ओवर हिज लॉयल्टी एंड फेथ टू एनिमल्स, कह रहा है जो मैं इंसानों के बीच में रह रहा हूँ, मैं इंसान नहीं, मैं जानवर बनकर जानवरों के साथ रहना चाहता हूँ, उनके जैसा बनना चाहता हूँ। क्यों? फॉर हिम द एनिमल्स आर वेरी कंपोज, सेल्फ सेटिस्फाइड एंड सेल्फ कंटेंट, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एनिमल्स बहुत ही कंपोज हैं, शांत हैं, अपने आप में सेटिस्फाइड हैं, और जो उनके पास है वो उसमें वो खुश हैं। He stands there and look at them for long. Humans are never satisfied with their condition. वो कहता है कि मैं जानवरों को जब देखता हूँ और इंसानों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इंसान जो है अपनी जो उनकी स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ, उनसे कभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो खुश नहीं है। एनिमल्स डू नॉट स्वेट, एनिमल्स को पसीना नहीं आता है, और दे डू नॉट कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन, वो अपनी कंडीशन के बारे में कभी भी कोई शिकायत नहीं करते हैं। दे डू नॉट अवेक एट नाइट बट एन्जॉय साउंड स्लीप एट नाइट, वो कभी भी रात में ऐसे नहीं जगते हैं, हालांकि कुछ जानवर रात में जगते हैं, जो रात्रिचर जानवर होते हैं वो रात में ही जगते हैं, लेकिन नॉर्मली एनिमल्स रात में एंजॉय करते हैं, आराम से सोते हैं। दे डू नॉट प्रिटेंड अबाउट देयर ड्यूटीज़ टू गॉड, वो कभी भी अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति दिखावा नहीं करते हैं। जबकि दूसरी तरफ क्या है, ह्यूमन्स क्राई फॉर देयर सिंस एट नाइट एंड प्रिटेंड टू शो देयर लव, फेथ एंड लॉयल्टी टू गॉड विच मेक्स द पोइट सिक। और ह्यूमन के बीच में क्या है, ह्यूमन बींग्स दिखावा बहुत करते हैं, वो दिखाते हैं कि भाई वो भगवान के प्रति उनका कितना समर्पण है, कितना वो त्याग है, और कितनी उनकी श्रद्धा भक्ति है, वो सब कहते हैं एक तरीके का दिखावा है। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, केवल दिखावा करता है, और ये देखकर पोइट को बड़ा ही अच्छा नहीं लगता। इट मेक्स इट द पोइट सिक, सिक का मतलब यहाँ पर बीमार नहीं है, पोइट को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता है। द पोइट सेज दैट ही डज नॉट फाइंड एनी एनिमल ऑन द होल अर्थ हु इज डिससेटिस्फाइड एंड देयर इज नो एनिमल हु इज क्रेजी अबाउट पोजेसिंग मटेरियल थिंग्स, कह रहा है पूरी पृथ्वी पर मुझे कोई ऐसा एनिमल नहीं दिखता है जो कि डिससेटिस्फाइड हो, असंतुष्ट हो, और कोई एनिमल ऐसा नहीं है जो सांसारिक चीज़ें हैं, जो सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं, इसमें पैसा है, गाड़ी है, घर है, उनके पीछे कभी मैंने किसी जानवर को भागते हुए नहीं देखा है। लेकिन ह्यूमन बींग्स क्या है, बट ह्यूमन सफ़र फ्रॉम द मैनिया ऑफ पोजेसिंग थिंग्स, इंसान हमेशा इन सब चीज़ों के पीछे भागता है और वो एक तरीके से पागल हो चुका है इन सब चीज़ों के लिए। नो एनिमल नील्स डाउन टू अदर एनिमल और एनी एनिमल ऑफ हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, वो कहता कि मैंने आज तक किसी जानवर को अपनी प्रजाति के जानवर के सामने कभी घुटनों पर झुका हुआ नहीं देखा, ना ही उनको वो अपने पूर्वजों के सामने इस तरीके से घुटनों पर झुककर उनका अभिवादन करते हैं। नो वन इज़ अनहैप्पी एंड रिस्पेक्टेबल ऑन द होल अर्थ, कोई भी इस पूरी दुनिया में कोई एनिमल अनहैप्पी नहीं है और कोई भी रिस्पेक्टेबल नहीं है। इट इज़ द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स टू शो रिस्पेक्ट टू अदर्स, ये सिर्फ ह्यूमन बींग में क्वालिटी है कि वो एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनको अपना रिस्पेक्ट शो करते हैं। लेकिन पोइट कहता है कि वो सब सिर्फ एक दिखावा है।
एनिमल शो रिस्पेक्ट टू द पोइट एंड ही एक्सेप्ट्स इट्स पॉजिटिवली। एनिमल्स जो हैं कह रहा है कि मुझे जब एनिमल्स अपना प्यार दिखाते हैं उसमें कोई दिखावा नहीं है, उसमें कोई छल कपट नहीं है, वो बिल्कुल बहुत ही प्लेन और बहुत ही क्लियर है। तो पोइट कहता है मैं ऐसे लव को एक्सेप्ट करता हूँ। They have retained all the values and virtues of which human beings shared with them in the past। कह रहा है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितनी भी अच्छे गुण हैं, वो सब ह्यूमन बींग्स जो थे उनमें कई साल, बहुत साल पहले वो गुण पाए जाते थे। तो लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो सारी की सारी वैल्यूज़ और सारी की सारी क्वालिटीज़ एनिमल्स में ट्रांसफ़र हो गई हैं। And the poet is surprised to see that animals still possess their virtues which the poet has lost a long time ago। और उसको देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि एनिमल्स में आज भी सारी वो क्वालिटीज़ हैं जो कभी ह्यूमन बींग्स में हुआ करती थी, और वो क्वालिटीज़ उनमें तो ख़त्म हो गई हैं और वो सारी क्वालिटीज़ किस में ट्रांसफ़र हो गई? एनिमल्स में। तो ये था पोएम एनिमल फर्स्ट फ्लाइट का, रिटन बाय, कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन। इस पोएम का मैंने आपको समरी बताया, वर्ड फॉर वर्ड, लाइन फॉर लाइन एक्सप्लेनेशन दिया, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे वो मैंने आपको समझाया। समरी का आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसको याद कर लें, एंड आई होप आपको ये एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।